बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपीरियंस शेयर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक सामने पोली का सोलर पैनल है, 150 वाट का, सेल्स जर्मनी का। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सेल्स जर्मनी का पोली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल है। ये हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे। इसकी आउटपुट बहुत कम आ रही है। इसको देखेंगे कि आउटपुट कम क्यों आ रही है और हम इसकी आउटपुट ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को काइंडली एंड तक लाजमी देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, दरमियान में से छोड़ देते हैं। उसके बाद आप लोगों को, बहुत सारे दोस्तों को कुछ बातें समझ नहीं आती, फिर वो कहते हैं कि आपने ये बात नहीं बताई वीडियो में, आपने वो बात नहीं बताई वीडियो में। तो मैं बातें पूरी बताता हूँ, आप लोग वीडियोस पूरी देखा करें तो आपको क्लियरली बिल्कुल हर बात समझ आ जाया करेगी। तो अभी मैं आपको इसके एम्पेयर चेक करवाता हूँ कि ये कितने एम्पेयर हमें आउटपुट दे रहा है। तो मैं इसके एम्पेयर चेक करता हूँ। ये इसकी दोनों तारें हैं। एम्पेयर 0 कर लिए हुए हैं। छः सरिया 7 एम्पेयर दे रहा है ये। छः शरिया 7 एम्पेयर, 6 एम्पेयर दे रहा है। ये कम एम्पेयर दे रहा है। ये 8 एम्पेयर या 8.5 एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर इसको देने चाहिए। हम इसको देखेंगे कि इतने कम एम्पेयर क्यों दे रहा है ये। इसके एम्पेयर बढ़ाने की कोशिश करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे। इसकी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे सबसे पहले। वैसे धूप की डायरेक्शन इसकी मैं बात नहीं कर रहा, धूप की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। ये सोलर पैनल को हम उल्टा करेंगे। इसका डायोड बॉक्स खोलेंगे। दोस्तों, ये मैंने इसको उल्टा करके रख दिया है। इसका डायोड बॉक्स खोलना है हमने अब, और इसके डायोड चेक करने हैं कि क्या इसके डायोड सारे ठीक हैं, कोई डायोड तो नहीं ख़राब इसके, जिसकी वजह से ये आउटपुट कम दे रहा है। हम डायोड बॉक्स खोलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि डायोड कैसे चेक करते हैं। दोस्तों, इसका डायोड बॉक्स खोलने के लिए मेरे पास एक पेचकस है। ये लॉक होते हैं, ये पहले ही टूटा हुआ है। इसको हम यहाँ से ऐसे करके इसको खोल लेते हैं। ये भी टूटा हुआ था। तो ये हमारे पास डायोड बॉक्स है। इस डायोड बॉक्स में 15 डायोड्स लगे हुए हैं, 5, 5, 10 और ये 5, इसमें 15 डायोड लगे हुए हैं। हमने ऐसे सीरीज़ ये पैरेलल में लगे हुए हैं और इसको हम ऐसे चेक नहीं कर सकते जब तक हम इनको खोलेंगे नहीं मज़ीद। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। चेक करके डायोड चेक करने के लिए हमारे पास ये सेटिंग होती है एम्पेयर मीटर की। यहाँ पर हमने डायोड चेक करने होते हैं। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। क्यों, ये देखें,
ऐसे हमें नहीं बताएगा, ये नहीं बता रहा इस वक्त 0.0 L पे रुका हुआ है ये एम्पेयर मीटर। ये देखें, इसको हम जैसे मर्ज़ी चेक कर लें, ये नहीं बता रहा। इनमें से कुछ डायोड आई थिंक ख़राब है जिस वजह से ये नहीं बता रहा। ये देखें, यह डायोड सारे ठीक हैं मेरे ख्याल में, ये बता रहा है। ये देखें, ये डायोड ठीक है। हम इसको खोल लेते हैं, ऐसे नहीं हमें सही पता चलेगा। स्क्रूज हैं, स्क्रूज खोल लें। ये ऐसे करके ये देखें, ये डायोड हैं इसके। अभी एक एक डायोड करके हमने चेक करना है कि कौन सा ख़राब है कौन सा सही है, फिर हम उनको रिप्लेस करेंगे। फिर उसके बाद आउटपुट चेक करेंगे इसकी कि कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। ये मैं इधर रख देता हूँ इसको। इसकी रीडिंग में साथ साथ आपको बताता रहूँगा। ये डायोड नहीं बोल रहा, ये भी 0 पे है, ये भी 0 पर है। इसने रीडिंग दी है 0.459। ये देखिए, इसी ऊपर वाला चेक करते हैं। ये भी ठीक है, 0.457। मुझे नहीं पता आपको कैसे नज़र आ रहा है, कैमरे में ठीक नज़र आ रहा है या नहीं, धूप की वजह से। मैं आपको एंगल चेंज कर करके दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेटली ये तीनों नीचे वाले ख़राब हैं। मैं इनको दोबारा देख लेता हूँ, ऐसे करके देख लेते हैं। नहीं, ठीक है, ये तीन नीचे वाले ख़राब हो गए। अब हमने ये वाले चेक करने हैं। ये वाला भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 0.455 है, ये भी 0.457 है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। तो ये तीन नीचे वाले ये ख़राब हैं, तीन नीचे वाले ये ख़राब हैं। 3 और 3 6, इन 6 को हम रिप्लेस करेंगे और फिर उसके बाद ये चेक करते हैं। इसको भी खोल लेते हैं हम।
स्क्रू खोल लिए हैं इसके हमने। इसको निकाल लिया हमने, जो ऊपर से प्रेस करके रखता है। अब ये डायोड अलग हो गए हैं। अब हमने इनको चेक करना है। अब हम इनको चेक करते हैं। तो भाई ये भी नीचे वाले 3 डायोड काम नहीं कर रहे, ये भी ख़राब है। ये 3 हम नीचे वाले निकाल लेते हैं दरमियान में। ये डायोड हमने निकाल लिए हैं, इनकी जगह हम दूसरे डायोड लगाएंगे। ये 3 भी निकालने हैं हमने और ये 3 भी निकालने हैं। इनको मैं थोड़ा सा लूज़ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ से तारें लगी हुई हैं, ये सारा खोलना ऊपर से टांके लूज़ हो जाएंगे। इसको हम ऐसे करके निकाल लेते हैं यहाँ से, ऐसे करके। इनको ऐसे करके हमने निकाल लिया। अब ये 3 रह गए हैं, ये 3 भी ख़राब थे। ये 2 सही हैं, तो इन तीनों को भी हमने निकालना है। तीनों को हम ऐसे निकाल लेते हैं, स्क्रू खोले बगैर, लूज़ कर दिए। ऐसे, ये ऐसे। नौ डायोड निकल गए हैं। इन 9 की जगह हमने 9 दूसरे लगाने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास डायोड पड़े हुए हैं, ये न्यू लाया था मैं, और ये वो जो है हमने ख़राब निकाला है। ये 9 निकाले हैं इस तरह के, तो ये मेरे पास 9 ही हैं बचे हुए। तो ये 9 के 9 हम लगा देंगे। तो इन डायोड्स को हम चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक करते हैं हम। ये देखें, नहीं बोल रहा ये, ठीक है, ये ख़राब है। इनको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें 0.497, इन सबको भी चेक कर लेते हैं। पॉइंट 491, 0.493, 0.46,
0.5, 0.49, 0.42, 0.48, 0.48 और ये लास्ट 0.48। तो दोस्तों ये सारे ठीक हैं। डायोड हम इनको इसी साइज़ में कट करेंगे। ताकि वहाँ लगाने में आसानी रहे। ऐसे ऐसे ये ठीक है। ये ख़राब है, इस ख़राब को मैं दूर रख देता हूँ कहीं मिक्सअप ना हो जाए। ये सही है। तो इसी साइज़ में हम सारे कट कर लेते हैं। इस तरफ से भी हम ऐसे कट कर लेंगे। चलें जी दोस्तों, ये हमने कट कर लिए। ये 2, 3, 5 और 3, 8 और 1, 9। ये 9 हैं। ये 9 हम जाके लगाते हैं आपके सामने और फिर हम आउटपुट चेक करेंगे। चलते हैं। दोस्तों ये वो डायोड जो हम यूँ साइडों से कट करके लाए हैं वो हम लगा देते हैं। सॉरी, ऐसे करके लगाएंगे हम।
बाकी 3 रह गए हैं दरमियान में, ये भी हम लगा रहे हैं। साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, हमने कट करना है। ये सब इसलिए थोड़े थोड़े बड़े हैं क्योंकि बाकी दोनों साइडों पे थोड़े बड़े लग गए हैं, इसलिए इनको ज़्यादा कट करना पड़ रहा है। दोस्तों बस एक रह गया। ठीक हो गया। अब हम इन सबको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ठीक है, सारे ठीक है। अब हम इनको फिक्स करते हैं। ये हमने लूज़ किए थे थोड़े थोड़े, टाइट करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये प्लास्टिक की होती है अंदर से, जहाँ पर स्क्रू टाइट होते हैं तो ये टूट जाती होती है। इनमें से ये टूट गई हुई है, ये भी टूट गई हुई है। इनको मैं किसी तरह फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। ये फिर निकल के भाग रहा है। चलें, ये फिक्स हो गया। गर्मी आ गई, धूप बहुत है, पसीना आ रहा है मुझे, इतनी गर्मी है अभी से। अब ये टूट गया था जब इसको मैं खोल रहा था, ये ऊपर वाला। अब इसको हम एल्फी से चिपका देते हैं। इसको खोलते नहीं है, ऐसे ही बस इसको एल्फी से लगा देते हैं, ये फिक्स हो जाएगा।
कि इसको खोल के एल्फी से थोड़ा सा लूज़ करके एल्फी से लगा देते हैं, उसके बाद फिक्स हो जाएगी। एल्फी है, मैं थोड़ी थोड़ी इधर लगाता हूँ। और बस थोड़ी सी लगानी है, थोड़ी सी लगा के इसको इधर ऐसे हम फिक्स कर देंगे एक जगह पे। ये वैसे यहाँ फिक्स हो गए हैं क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये डायोड की तारें आई हुई हैं और ठीक से बस फिक्स हो गया। ये लूज़ है, इसको हम टाइट करते हैं ऐसे। इसको करना है थोड़ा सा टाइट। चले, ये भी टाइट हो गया, बेहतरीन हो गया। चलें, सारे फिक्स हो गए हैं ठीक से। वोल्टेज आउटपुट चेक कर लेते हैं। अभी नहीं आएगी क्योंकि धूप की तरफ नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत शायद वोल्टेज दिखाए। सोलह वोल्ट, 16.7 वोल्ट, क्योंकि इसका रुख धूप की तरफ नहीं है, दूसरी तरफ है। चलें, अब हम इसको सीधा करते हैं। डायोड हमने चेंज कर दिए हैं सोलर पैनल के। अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं सबसे पहले। जीरो जीरो, मैंने ऐसे इसके अंदर लगा दिए ताकि आपको वोल्टेज चेक करवा सकूं। 20 वोल्ट, ठीक है जनाब, ये 20 वोल्ट इसके करंट आ रहा है। अब हम इसके एम्पेयर चेक कर लेते हैं। एम्पेयर 0 कर दिए। ठीक है, 0 7.9, उस वक्त है 6 पॉइंट समथिंग, अब है 7.9, 7.9697, 8 एम्पेयर। ये देखें, अब आ रहे हैं 8 एम्पेयर, उस वक्त आ रहे थे 6 पॉइंट कुछ एम्पेयर।
तो तकरीबन 1.5 एम्पेयर बढ़ गया हमारा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।